नमस्कार दोस्तों, मैं रविशंकर अपने यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही कमाल है, माइंड ब्लोइंग है। आज का वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं ग्लेज बिजनेस को आप 2 मिनट में कैसे समझाएंगे। देखो दोस्तों, होता क्या है कि जब आप लंबा प्रेजेंटेशन लेके जाते हैं, लंबा प्लान दिखा देते हैं, उसको कुछ बातें समझ में आती है, कुछ बातें समझ में भी नहीं आती। वो आपके साथ भले ही ज्वाइन कर ले, लेकिन बाद में बड़ी सारी दिक्कत आनी चालू हो जाती है। तो शॉर्ट प्लान रखें, जितना शॉर्ट रखेंगे उसको बातें समझ में आएगी, मुझे करना क्या है, मुझे मिलेगा और कितना मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं एक छोटा सा स्टोरी के माध्यम से आपको समझाता हूं, जिससे 2 मिनट में आप उस व्यक्ति को अगर समझा देंगे तो व्यक्ति समझ जाएगा और करना क्या है, आपको कितना मिलेगा और वो आसानी के साथ आपके साथ ज्वाइन भी कर जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि वो भी इस तरीके को जान के अप्लाई कर सकें और अपने बिजनेस में ग्रोथ कर सकें। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। यानी एक रामलाल थे, जिन्होंने अपनी जॉब शुरू की थी पेट्रोल पंप पे काम करने का। अगर बात करें, रामलाल पेट्रोल पंप पर काम कर रहे थे, उनके पास शाम को कुछ टाइम बच जाया करते थे। जॉब के साथ साथ उनके पास कुछ जब टाइम बच जाया करते थे, वो सोचा करते थे कहीं मुझे कोई और काम कर लेना चाहिए, जो मेरा 2 से 3 घंटे बच रहा है। इस 2 से 3 घंटे को अगर मैं यूज कर लूँ तो कहीं से और भी पैसे आ जाए, जिससे घर की जो समस्याएं हैं और बहुत ही जल्दी वो सॉल्व हो जाए। तो रामलाल एक दिन ऐसे ही पेट्रोल पंप पे तेल भर रहे थे, तभी एक अचानक उनके सामने एक खिलौना वाला आता है। उस खिलौने वाले को देखकर रामलाल के दिमाग में एक आइडिया आता है, एक विचार आता है, क्यों ना इससे मैं बात करूं कि ये खिलौना कैसे बेचता है और ये खिलौना कितना बेचता है और कहां से लाता है। तो रामलाल ने उस खिलौने वाले से पूछा कि भाई साहब, आप इस खिलौने को कैसे देते हैं। तो रामलाल ने जब पूछा खिलौने वाले से, तो खिलौने वाले ने कहा कि मैं एक खिलौना 100 रुपये का दे दूँगा। तब रामलाल ने कहा, ये खरीदना नहीं है, मुझे भी बेचना है, क्योंकि मेरे पास पेट्रोल पंप से जो टाइम बच जाता है, मैं चाह रहा हूँ तुम्हारे साथ मिल के मैं भी पार्ट टाइम में 2 घंटे 3 घंटे इस खिलौने को भी सेल करूँ, जो मेरा एक्स्ट्रा टाइम बचता है पेट्रोल पंप के बाद। तो रामलाल को बताया कि मैं इसे 70 रुपये में ख़रीदता हूँ। तो उसने कहा, दिन में कितने खिलौने बेच लेते हो। तो वो खिलौने वाले ने बताया कि मैं 10 खिलौने दिन में बेच लेता हूँ, जिससे अगर देखा जाए एक खिलौने के पीछे मुझे 30 रुपये का प्रॉफिट होता है, यानी 10 गुणे 30 रुपये, यानी मैं दिन का 300 आराम से कमा लेता हूँ। तो रामलाल ने सोचा ये बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और उन्होंने पूछा कि कहाँ से ये खिलौने लाते हो। उन्होंने कहा, मैं बाज़ार के एक दुकान से लाता हूँ। तो रामलाल ने उस दुकान पे गए, उस दुकानदार से बात किया कि मुझे भी खिलौने चाहिए और मैं यहाँ से सेल करूँगा। तो दुकानदार ने कहा रामलाल को, आपको यहाँ से 70 रुपये में खिलौने मिलेंगे, चाहे जो भी खिलौने ले जाओ, चाहे जितने खिलौने ले जाओ, 70 रुपये मिलेगा। तो रामलाल ने उसे कहा, मुझे डेली का 100 खिलौने चाहिए, मुझे डेली का 100 खिलौने चाहिए ही चाहिए। मैं आपकी दुकान से डेली का 100 खिलौने लूँगा, अब आप कितने में दोगे। तब दुकानदार ने कहा, मैं आपको 50 रुपये में दूंगा, अगर आप डेली का एक खिलौना लेते हो। तब रामलाल ने ये वहाँ डील करने के बाद वो आए अपने पेट्रोल पंप पे। जब वो पेट्रोल पंप पे आए, पेट्रोल पंप पे आने के बाद अपने 10 दोस्तों से ये बारे में बताया कि दोस्त, हमारा जो टाइम होता है, जो हमारा समय है, जो बच जाता है, इस जगह हम दूसरे काम को भी कर सकते हैं पार्ट टाइम में। ये सारी प्रोसेस को उन्होंने समझाया, उसको अपने दोस्तों को समझाया। दोस्तों ने बहुत खुशी की, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम अपने एक्स्ट्रा टाइम को एक्स्ट्रा मनी कमा सकते हैं। दोस्तों ने दुकान पे जाना चालू कर दिया। तो दुकानदार से रामलाल ने कहे थे कि मैं आपको 10 लोगों को रोज़ भेजूंगा, जो आपसे यहाँ खिलौने लेंगे, 10-10 खिलौने लेंगे। तो 10 लोग गए, वहाँ से 10-10 खिलौने लिए, तो यानी उनका 100 खिलौने का टारगेट भी पूरा हो गया। अब आप सोच सकते हैं, जब वो 10 खिलौने लेके आते हैं तो 10 खिलौने वो बेचते हैं, और उस 10 खिलौने
में जो कमाते हैं 70 यानी 100 का बेचते हैं 300 रुपये वो लोग कमा लेते हैं। अब रामलाल कितना कमाते होंगे, तो चलिए समझते हैं रामलाल कितना कमाते होंगे। अब रामलाल यहाँ पे रामलाल एक खिलौने के पीछे 20 रुपये कमा रहे हैं, यानी अगर देखा जाए तो दुकानदार उनके दोस्तों को 70 रुपये में दे रहा था, लेकिन रामलाल को 50 रुपये में दे रहा। तो 70 माइनस 50 यहाँ हो गए 20 रुपये, ये रामलाल का प्रॉफिट है। तो रामलाल एक खिलौने से अगर 20 रुपये कमा रहे हैं तो 10 खिलौने से वो 200 रुपये कमा रहे हैं। तो 10 लोग मिल के खिलौने बेच रहे हैं, यानी 200 गुणे हम करेंगे इसमें 200 गुणे 10 यानी होगा 2000। यानी रामलाल का जो प्रॉफिट हो रहा है वो 2000 रुपये का हो रहा है। बाकी उनको दोस्तों को जो प्रॉफिट हो रहा है उनके दोस्तों को 300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, जो मैंने पहले समझ लिया। तो मेहनत करके एक दिन का 300 रुपये कमा रहे हैं, यानी कहने का मतलब रामलाल ने सिर्फ एक बार सिस्टम को फॉलो किया, एक बार सिस्टम पे काम किया और सिस्टम को सेट कर दिया और वो हमेशा के लिए 200 रुपये 200 रुपये 200 रुपये कमा रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग भी है। जिस तरीके से आप एक बार सिस्टम को फॉलो किए, एक बार सिस्टम पे काम किए, तो आपका भी बार बार पैसे आना शुरू हो जाता है। आई होप आप समझ पाए होंगे किस तरीके से उस व्यक्ति को समझाना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और एक ज़रूरी बात कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद।